हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वे इस प्रकार है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है कि महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली, मगध, सारनाथ, कुंदग्राम। तो इसका जो आंसर है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे मार देते हैं वैशाली, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा कुंडग्राम। अब महावीर के बारे में आते हैं। महावीर जो थे, महावीर जैन धर्म, सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के में 24 तीर्थंकर थे, उनमें एक थे महावीर, जो ये जैन धर्म के सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 24वें जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, जिनमें महावीर जो थे सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह जो था सिंह था। और ये जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें जैन धर्म के महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा ऋषभदेव। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर का जो है जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। महावीर का जन्म जो हुआ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसको याद रखना। यही क्वेश्चन था कि महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो वैशाली बिहार राज्य में पड़ता है। वैशाली जो है, राजा विशाल जिसका स्थापना किए थे, इसको पाली में विशाला कहा जाता है। तो कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। मृत्यु जो था इनका हुआ था 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जहाँ जल मंदिर भी है, जल मंदिर एग्जाम में पूछता है कहाँ है, तो पावापुरी में हुआ। और इनका मृत्यु पावापुरी। अब पावापुरी कहाँ है, तो ये जल मंदिर पावापुरी कहाँ है? पावापुरी है आपका पावापुरी आपका पड़ जाता है राजगीर में। ठीक है। तो महावीर क्या थे? महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 540 में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम हो जाएगा, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस कुल के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ, कुल का नाम हो जाएगा इनका ज्ञात्रिक कुल के थे। माता जो थी, इनके माता का नाम तिरसला थी। तिरसला थी, जो लिच्छवी राज्य के चेटक की बहन थी। माता का नाम हो गया। इनके पुत्री का नाम, महावीर की पुत्री का नाम हो जाएगा अनोजा प्रियदर्शनी हो जाएगा। इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। तो महावीर के बारे में हम लोग देख लिए। महावीर जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम सुद्रोधन थे, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। माता का नाम तिरसला था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। और इनका दामाद जो थे जमाली थे। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे 24वें। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह के लिए याद रखिएगा कि महावीर सिंह, हम लोग बोलते हैं महावीर सिंह, तो इनका प्रतीक चिन्ह महावीर सिंह थे।
फिर जैन धर्म के में जैसे अगर हम महावीर में आते हैं तो जैन धर्म में आते हैं तो जैन धर्म का संस्थापक पूछे ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक पूछे महावीर। ऋषभदेव और अरिस्ट्रोनॉमी, जैन धर्म में ऋषभदेव और अरिस्ट्रोनॉमी का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिस्ट्रोनॉमी जो थे, अरिस्ट्रोनॉमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसको भी याद रखिएगा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आपका साढ़ हो जाएगा, अरिस्ट्रोनॉमी का हो जाएगा अरिस्ट्रोनॉमी से शंख हो जाएगा। ये हो गया इसका। तो इतना हम महावीर के बारे में जान गए। जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। राजगीर पावापुरी में मृत्यु हुआ था। पिता सिद्धार्थ हो गए, माता त्रिशला हो गई। इनकी पत्नी का नाम एक आता है, इनकी पत्नी का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो यशोदा। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा है या यशोधरा है। जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि महावीर और एक आता है बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो देखिए एक होता है महावीर का पत्नी का नाम हो जाएगा यशोदा और बुद्ध का पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा। तो इसको कैसे पकड़ेंगे? बुद्ध देखिए छोटा है तो छोटा के साथ बड़ा नाम वाला यशोधरा हो जाएगा और महावीर बड़ा है तो इसके साथ छोटा हो जाएगा यशोदा। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। महावीर बड़ा है तो इसके साथ उसका जो वाइफ होगी वो छोटा हो जाएगी और बुद्ध छोटा है तो इसके साथ बड़ा वाला आ जाएगा, यशोधरा हो जाएगा। फिर जैन धर्म में कितने 24 तीर्थंकर थे, ऋषभदेव ये सब थे। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साफ था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे 24वें, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था और महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। फिर वैशाली जो है बिहार राज्य में है। इसका संस्थापक विशाल राजा ने किया था। मगध जो है 16 महाजनपद में से एक था। इसका मगध का जो राजधानी है गिरिब्रज, जिसको राजगीर कहते हैं। सारनाथ जो है, सारनाथ में इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध मर गए। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का। इस तरह से आपको याद करना है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन। इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया विंस फ्रीडम का यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, ना तो गांधी जी किए थे, ना रविंद्रनाथ टैगोर, ना जाकिर हुसैन। ये इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इनको बोल सकते हैं। और इनका जो पुस्तक है अल हिलाल 1900, इनका जो दूसरा पहला पुस्तक हो गया इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल इन्हीं का पुस्तक था, अल हिलाल इन्हीं का पुस्तक है। और फिर एक पुस्तक है गुब्बारे के खातिर, जो कि इंग्लिश बुक का अनुवादक था मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका जो हुआ था, इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म के अवसर पर ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस, यहाँ जो इसका आंसर होगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो पुस्तक है अल हिलाल है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जो 1912 में
प्रकाशित हुआ था। इनके जन्मदिन पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इंडिया बेस्ड फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका लेखक हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल 1912 में और इंडिया बेस्ड फ्रीडम 1959 में प्रकाशित हुई थी। ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके बारे में याद रख सकते हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका जो पुस्तक है इंडिया बेस्ड फ्रीडम, अल हिलाल, और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसमें अब ये जो क्वेश्चन था इंडिया बेस्ड फ्रीडम के लेखक, तो इनमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर है सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी का जो था, गांधी जी का जो पत्रिका है, गांधी जी की पत्रिका, गांधी जी ने पत्रिका लिखा था नवजीवन, जो कि गुजराती में था, गुजराती भाषा में है। फिर गांधी जी ने लिखा यंग इंडिया, ये जो है इंग्लिश में है। और एक तो लिखा था हरिजन जो लिखे थे हिंदी भाषा में लिखे थे, हरिजन जो लिखे हैं हिंदी भाषा में। पुस्तक का नाम हो जाएगा, गांधी जी के पुस्तक का नाम हो जाएगा हिंद स्वराज। और फिर एक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये हो गया गांधी जी। रविंद्रनाथ टैगोर को है कि जो 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका भी बहुत सारा पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि गोरा बोल सकते हैं, गोरा, चंडालिका, हंगरी स्टोन, कोट डांसर, नौका डूबी। ये जो रविंद्रनाथ का बहुत सारा पुस्तक है, कोट, चंडालिका, नौका डूबी, हंगरी स्टोन, ये सब रविंद्रनाथ का प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछ देता है। जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिया बेस्ड फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे 1959 में इंडिया बेस्ड फ्रीडम का प्रकाशित हुआ था। दूसरा हो जाएगा अल हिलाल, किसने लिखा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1912 में। अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो था इंपॉर्टेंट है कि मौलाना अबुल कलाम स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। फिर गांधी जी में आ गया, तो गांधी जी ने नवजीवन गुजराती में लिखा, यंग इंडिया इंग्लिश में लिखा, और हरिजन जो पत्रिका थे उसको हिंदी में लिखे थे, हरिजन। फिर इनका जो पुस्तक हो गया गांधी जी का, वे हो गया आपका हिंद स्वराज्य, गुजराती में सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन गांधी जी का जो एक प्रिय भजन था, वैष्णव जनते कहिए पीर पराई, इसका जो लेखक थे ये नरसिंह मेहता थे। याद रखिएगा, वैष्णव जनते कहिए पीर पराई, ये लिखे थे नरसिंह मेहता। और एक प्रिय भजन था, वे क्या था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसके लेखक को एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसका लेखक थे दिगंबर पुलस्कर। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। जैसे कि वेद कितना होता है? वेद जो है, वेद की संख्या जो है 4 है। वेद कितना होगा पूछेगा आपसे, तो वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वेद कितना है? 4 है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में इसमें जो है कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। 10 मंडल है। मंडल की संख्या ऋग्वेद में कितना है? 10 है।
इसमें सूक्त की संख्या कितना है, सूक्त की संख्या हो जाएगा 10 28 हो जाएगा। इसमें ऋचाएं 10,462 जो है ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसमें सूर्य देवता सावित्री को वर्णन किया गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है, तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है 7वें मंडल में, जिसमें जो परुसनी 7वें मंडल में जो परुसनी, जिसका रावि का प्राचीन नाम है परुसनी नदी के किनारे सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। इसमें सुदास विजयी हुआ। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल है। तीसरा मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसमें सूर्य देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 7वें मंडल में इसमें क्या है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। और ये ऋचाएं को जो क्रमबद्ध जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उसको ऋग्वेद में होत्री कहते हैं। वेद 4 हो गया। वेद की संख्या आपसे पूछेगा कितना है, 4 है। वेदांत की संख्या कितना है, तो वेदांत की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या कितना है, उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108 है। महापुराण की संख्या कितना है, तो 18 है। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो हमसे क्वेश्चन ये था कि ऋग्वेद के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लिए कि ये चीज है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो यमुना है, ऑप्शन में है यमुना, रावी यानी कि परुसनी, गंगा, सरस्वती। तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती जो नदी है सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 3 बार हुआ। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ। और सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कौन सा नदी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, तो रावी यानी कि परुसनी नदी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। इसको याद रखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो रावी परुसनी नदी का युद्ध नहीं है। और रावी यानी कि परुसनी नदी के तट पर ही 10 राज का युद्ध हुआ था, जो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद के बारे में भी आपका पूरा नॉलेज हो गया। और ये आपका यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है, रावी और परुसनी इसका आंसर हो जाएगा। रावी और परुसनी का उल्लेख 1 भी बार नहीं हुआ है ऋग्वेद में। रावी और परुसनी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। आइए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, गांधी जी को राष्ट्रपिता जो था, राष्ट्रपिता कहते सुभाष चंद्र बोस। महात्मा, गांधी जी को महात्मा कहते रविंद्रनाथ टैगोर। बापू इनको कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आप लोग को पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज नामक पुस्तक भी लिखे हैं। बापू हुआ वन मैन बाउंड्री, इसको कहते हैं
वेटेन। और जो आपका इस सवाल का आंसर है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो वे आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो मेरा क्वेश्चन था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा जो उपाधि जो दिए थे विंस्टन चर्चिल दिए थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को महात्मा कौन कहा था, तो महात्मा कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को बापू किसने कहा था, तो बापू कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वन मैन बाउंड्री कौन कहते हैं, तो माउंटबेटन। माउंटबेटन जो थे, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये भारत के अंतिम वायसराय थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा आपको माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वे हो जाएगा प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अब हेस्टिंग आते हैं। हेस्टिंग के समय में जो था 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट लाया गया था। टेनेसी एक्ट लाया गया था। हेस्टिंग के समय में 1822 ईस्वी में हेस्टिंग एक्ट आया था। विंस्टन चर्चिल के बारे में बता दिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ये क्या थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वन मैन बाउंड्री माउंटबेटन ने कहा था, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जिन्ना जो थे, जिन्ना ने 1940 में भारत से पाकिस्तान की मांग की थी। जिन्ना ने 1940 में भारत से पाकिस्तान की मांग की थी और गांधी जी ने इन्हें कायदे आजम की उपाधि दी थी। गांधी जी ने क्या चीज का उपाधि दिया था, तो कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो जो मेरा क्वेश्चन था, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल कहा था। इस तरह से हम लोग को याद कर लेंगे। फिर गांधी जी को कौन कौन क्या कहा, राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, वन मैन बाउंड्री, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हेस्टिंग के समय में 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट हुआ और विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जिन्ना, जिसे पाकिस्तान के संस्थापक माना जाता है, 1940 में लाहौर अधिवेशन में भारत से पाकिस्तान की मांग की थी और गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी, फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन या एडिसन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फैराडे हो जाएगा। फैराडे ने क्या किया था, डायनेमो का आविष्कार किया था। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
मार्कोनी ने क्या किया था, तार और दिग्र रेडियो का आविष्कार कौन किया था, मार्कोनी ने किए थे। डायनेमो का आविष्कार हो जाएगा, आंसर जो है आपका फैराडे है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो का आविष्कार कौन किया था, तो फैराडे किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, तो बाइफोकल लेंस, लाइटनिंग कंडक्टर और त्वरित चालक लाइटनिंग कंडक्टर और बाइफोकल लेंस का आविष्कार कौन किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एडिसन ने क्या किया था, तो बल्ब का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। मार्कोनी ने क्या किया था, तो बेतार के तार और दिग्र रेडियो का आविष्कार किया था। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो त्वरित चालक का आविष्कार हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपसे पूछेगा बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार कौन किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और एडिसन ने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो इसमें है जे थॉमसन, न्यूटन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। तो इसके लिए ट्रिक है ईटा पर नाच। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ट से हो जाएगा जे थॉमसन, पर से हो जाएगा प्रोटॉन, र से हो जाएगा आपका रदरफोर्ड, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक। तो इसको आप आंसर दे सकते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ईटा पर नाच न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक किया था। आपसे पूछ देता कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था। प्रोटॉन की पर से हो गया प्रोटॉन की खोज कौन किया, तो रदरफोर्ड किया। अगर ऑप्शन में आपको रदरफोर्ड न रहे तो वो इसका आंसर देता है गोल्डस्टीन, तो जो भी रहे उसको आप मान लीजिए। अगर रदरफोर्ड न रहे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। इसको याद रखिएगा, गोल्डस्टीन हो जाएगा इसका आंसर। तो ई से हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ईटा, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और टा से हो जाएगा जे थॉमसन, पर से हो जाएगा प्रोटॉन और र से हो जाएगा रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो गोल्डस्टीन, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। एक और इसमें आता है न्यूट्रिनो की खोज किसने की, तो न्यूट्रिनो की जो खोज था पाउली ने किया था। इसको भी याद रखिएगा, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया, पाउली ने किया। इलेक्ट्रॉन एक चीज और इसमें याद रखेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ईटा पर नाच। ये ट्रिक तो आपको याद नहीं रखना है। ई से इलेक्ट्रॉन, जेम्स थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, जो ऑप्शन रहे। न्यूट्रॉन हो जाएगा जेम्स चैडविक। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ऋण आवेशित होता है, इसको याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोल, जस्ता। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है, यहाँ आंसर जो होगा आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। और हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप होता है। इसको ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड या काला शीशा कहते हैं, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। अब फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट को जो है कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है 2.2 होता है और जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का
पुल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जस्ते का पुल किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का पुल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लीड कहा जाता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो पेंसिल का शीशा होता है उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का जो अपेक्षित घनत्व है 2.2 है। ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है।